ईएसआईसी में ऑल इंडिया से 3500 से ज़्यादा पोस्टें आई हुई हैं। ये 3 तरीके की पोस्टें आई हुई हैं: यूडीसी अपर डिवीज़न क्लर्क, स्टेनोग्राफर और एमटीएस। तो इसमें ऑल इंडिया से फॉर्म कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रीजन वाइज वैकेंसियाँ हैं ये। अप्लाई आप कहीं से भी कर सकते हैं। और जैसे कि ये देखिए, अपर डिवीज़न क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर का पे स्केल जो पे लेवल है वो 4 है और एमटीएस के लिए पे लेवल 1 है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है और ये क्वालिफ़िकेशन दी गई है। यूडीसी के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास होना चाहिए और 80 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए डिक्टेशन के लिए। और जो कंप्यूटर पर जो स्पीड मांगी गई है वो 50 इंग्लिश में मांगी गई है और 65 हिंदी में मांगी गई है। एमटीएस के लिए सिर्फ हाई स्कूल पास होना चाहिए, हाई स्कूल या 10th जो भी हो। एज लिमिट दी गई है। यूडीसी एंड स्टेनो के लिए दी गई है 18 से 27 साल, और जो कि काउंट होगी आपकी 15 फरवरी 2022 से। एमटीएस के लिए 18 से 25 साल। और जो भी एज रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग वो मिलेगा। एससी एसटी को 5 साल, 3 साल ओबीसी के लिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसके लिए दिया गया है। यूआर के लिए 10 साल, ओबीसी के लिए 13 साल, एससी एसटी के लिए 15 साल। एक्स सर्विसमैन का है। और ईएसआईसी एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके लिए भी दिया गया है। और ये टर्म्स एंड कंडीशन कुछ हैं कि क्या कौन कौन इसे फॉर्म को भर सकता है। हाँ, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कुछ गाइडलाइन दी गई हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। और इसके बाद हाँ, फ़ीस की बात कर लेते हैं। फ़ीस एससी एसटी, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। और अदर जो भी कैंडिडेट हैं जनरल और ओबीसी कैंडिडेट, उनके लिए 500 फ़ीस रखी गई है। फ़ीस आपकी ऑनलाइन सबमिट होगी। आपको इसमें फॉर्म भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए, इसमें सिग्नेचर चाहिए आपका, थंब इम्प्रेशन चाहिए आपका, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन वो चाहिए आपको। ये 4 चीज़ें आपको तैयार रखनी होंगी अगर आप फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं। और सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन, ये जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको पास पड़ेगा सेंटर, आप उस हिसाब से सेंटर डाल सकते हैं। हाँ, स्कीम देखिए, अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए दिया गया है। सेम सिलेबस बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपका एसएससी में आता है, बस लेवल ऊपर या नीचे हो सकता है। तो हाँ, ये यूडीसी के लिए देखिए दो एग्ज़ामिनेशन, एक तो प्री दिखा रहा है, एक मेंस, मतलब प्री भी होगा और मेंस भी होगा इसमें। और थर्ड फेज़ में जो है आपका कंप्यूटर का स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपसे 2 पावर पॉइंट की स्लाइड बनवाई जाएंगी, टाइपिंग मैटर आपको दिया जाएगा, इसके बाद एमएस एक्सेल पे काम दिया जाएगा, वो दिया गया है ये सारा कुछ। क्वालिफाइंग मार्क्स का दिया गया है। और इसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए ये उसका सिलेबस है। फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम होगा और जो सेकंड फेज़ है उसका स्किल टेस्ट होगा आपका। और लास्ट में आपका ये एमटीएस के लिए, एमटीएस के में भी 2 एग्ज़ाम होंगे, एक प्री होगा, एक मेंस होगा। और ये जो आपका सेम सिलेबस एसएससी का ही है, इसमें एसएससी में जो सिलेबस आता है सेम वही सिलेबस है। और जो प्री प्री है आपका वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। जो भी आपकी मेरिट, फाइनल मेरिट बनेगी वो मेंस के ही नंबरों से बनेगी। और इसके बाद कैंडिडेट, हाँ ये देखिए लिखा हुआ है, कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई ग्रेजुएट है तो यूडीसी और एमटीएस दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है, या अगर स्टेनो के लिए करना चाहता है वो स्टेनो, मतलब तीनों के लिए कर सकता है अप्लाई। और इसके बाद ये सारी कुछ कंडीशंस हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा इन्हें। और हाँ, ये जो फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है वो 15 जनवरी से है और लास्ट डेट है 15 फरवरी। तो 1 महीने का लगभग टाइम मिलेगा आपको फॉर्म भरने के लिए आपका। और अगर किसी को भी फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, या अगर कोई फॉर्म अपना भरवाना चाहता है, तो वो
नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना डिटेल वगैरह सेंड कर सकता है, उसका फॉर्म फिल करके व्हाट्सएप या ईमेल से उसे भेज दिया जाएगा।